दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों ऐसे सवाल जो आपसे आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रैपिड सीरीज में हम देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हुई है। आप किसी भी चैनल से दोस्तों करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं तो कम से कम इन सवालों का जवाब तो आपको आसानी से पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो निश्चित रूप से परीक्षा में आपके नंबर कम हो सकते हैं, आपकी तैयारी में चूक हो सकती है। किस तरह के सवाल होंगे दोस्तों, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि यूएनएससी की अध्यक्षता भी अप्रैल 2023 के लिए दोस्तों किसने ग्रहण किया है, किस देश ने ग्रहण किया, क्या आप उसका नाम जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि भारत है, तो गलत है। ठीक है, भारत पहले था अब नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना? जी हां दोस्तों, अभी तक नाटो के कुल 30 मेंबर थे, लेकिन 31वां सदस्य घोषित किया जा चुका है। तो आप बताइए, नाटो का मुख्यालय तो वैसे बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, लेकिन दोस्तों कौन है 31वां सदस्य? क्या आपको उसके बारे में पता है? विश्व का सबसे सस्ता शहर किसे घोषित किया गया? सबसे सस्ता, ठीक है, जहां लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्तों रहने के लिए सबसे सस्ता शहर है, और सबसे महंगा शहर कौन सा है वो भी आपको बताना है। ठीक है, कि वह देश जिसने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया है। इस तरह के बेहतरीन सवाल जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हैं, ऐसे सवालों पर चर्चा करने चल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि तैयारी आपकी किस लेवल पर है। याद रखेगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। अलग अलग विषय के लिए दोस्तों हम फाउंडेशन बैच बना रहे हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कर सकते हैं। बार बार आपको विषय की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार विषय को पढ़िए और इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना कि फिर चाहे जो भी परीक्षा आपको देनी हो, कहीं कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि कहां और कब इस बैच को किस तरीके से ज्वाइन करना है। ठीक है, सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से सोच समझकर आपको जवाब देना है। परीक्षा निकट है, इसलिए तैयारी जोर शोर से करना शुरू कर दीजिए। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बना? जी हां दोस्तों, तो देखो अगर मैं यहां बात करूं अप्लाई करने की, ठीक है, कि किन किन देशों ने दोस्तों अप्लाई किया था, तो 2 देशों ने अप्लाई किया था यहां पर। एक तो दोस्तों नारे में लिख रहा हूं गलती से, ठीक है, एक तो दोस्तों फिनलैंड ने अप्लाई किया था। किसने किया था दोस्तों? एक फिनलैंड देश ने अप्लाई किया था और दूसरा स्वीडन देश ने अप्लाई किया था। ठीक है, फिनलैंड और स्वीडन इन 2 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से फिनलैंड को दोस्तों सदस्यता मिल गई है, लेकिन स्वीडन को अभी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली दोस्तों? क्योंकि इसमें तुर्की जो देश है दोस्तों, अच्छा तुर्की देश का नाम बदल चुका है दोस्तों, अब उसे तुर्की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों कुछ समय के लिए होल्ड पर है। तो अभी 31वां सदस्य के रूप में दोस्तों किसे चुना गया है? तो याद रखेगा आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी राजधानी कहां दोस्तों, इसकी कैपिटल कहां पर फिनलैंड की? तो याद रखेगा हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी दोस्तों याद रखेगा, हेलसिंकी इसकी राजधानी है फिनलैंड की, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, स्वीडन भी अप्लाई किया था, लेकिन अभी स्वीडन को सदस्यता नहीं मिली है। कुल 31 मेंबर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो 1949 में दोस्तों नाटो की स्थापना हुआ है, यह भी याद रखेगा। 4 अप्रैल को ही स्थापना दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे। और कुल इसके मेंबर कितने हो गए दोस्तों? तो कुल 31 देश दोस्तों इसके क्या हो गए हैं? मेंबर हो गए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या पूछ सकता है। लिख रहा 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया? एक बात मुझे बता दो, मानव वन्य जीव संघर्ष पर वो भी पहला वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, तो क्या इस बात की पुष्टि नहीं कि निश्चित रूप से प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला वैश्विक सम्मेलन है तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। याद रखेगा दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे किया गया? ब्रिटेन में। अच्छा ब्रिटेन में कहां पर किया गया दोस्तों? तो एक जगह है ऑक्सफोर्ड, नाम तो सुना होगा, ऑक्सफोर्ड का नाम सुना होगा। तो ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में दोस्तों ये पहला मानव वन्य जीव संघर्ष पर दोस्तों ये पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता को ग्रहण किया दोस्तों? तो ये अप्रैल महीने के लिए दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने ग्रहण किया दोस्तों? तो ये रूस ने ग्रहण किया है। जी हां, रूस की राजधानी मॉस्को है, आपको पता होगा। राष्ट्रपति यहां कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन दोस्तों यहां के राष्ट्रपति हैं, इसको भी याद रखेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर, अच्छा उत्तरी सागर कहां
पड़ता है? आपने नॉर्वे देश का नाम सुना है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। उसी के ठीक नीचे देखेंगे ना, नॉर्वे के नीचे तो उत्तरी सागर पड़ेगा और फिनलैंड के नीचे आ जाएंगे तो बाल्टिक सागर पड़ता है, ठीक है। तो उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों उत्पन्न होता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, याद रखेंगे, उसको स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो यह देश कौन सा है दोस्तों? याद रखेगा, उत्तरी सागर के निकट में यह देश है, उसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम दोस्तों? डेनमार्क देश है, याद रखिएगा। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। कैपिटल कहां पर दोस्तों? इसकी कैपिटल कहां पर है? तो याद रखिएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन याद रखिएगा एक कैपिटल है डेनमार्क की, और डेनमार्क पहला ऐसा देश हो गया है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को दफना रहा है, वो भी 1800 मीटर नीचे उत्तरी सागर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है सबसे कम विकसित देशों के, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों लो डेवलपमेंट कंट्री, ठीक है। तो दोस्तों इसका एक बैंड होता है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में कितने ऐसे देश हैं जो एलडीसी के दायरे में आते हैं, एलडीसी बैंड के दायरे में आते हैं दोस्तों, तो कुल ऐसे 46 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों? कुल ऐसे 46 देश हैं जो एलडीसी बैंड में आते हैं, यानी जो बहुत कम विकसित हैं, ठीक है। अभी उस पर दोस्तों एक सम्मेलन हुआ है, और अभी उस सम्मेलन में एक राय भी लिया गया, राय नहीं, उस सम्मेलन में एक देश को आजाद किया गया, इस एलडीसी बैंड से दोस्तों अभी आजाद किया गया भूटान को, ठीक है। तो याद रखेंगे अभी दोस्तों भूटान को दोस्तों एलडीसी बैंड से क्या कर दिया गया? एलडीसी बैंड से क्या कर दिया गया दोस्तों? इसको बाहर किया गया है। बाहर किया गया मतलब क्यों बाहर किया गया दोस्तों? क्योंकि भूटान ने अपने पर कैपिटल इनकम को बढ़ाया है, अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है, ठीक है। बहुत कम वर्षों में दोस्तों अपने जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाया है, लगभग 7 से 8% का इसका जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है। इस वजह से इसे अब अल्प विकसित या फिर कम विकसित देशों की श्रेणी से दोस्तों भी बाहर निकाल दिया गया है। तो याद रखेगा। अभी आपसे ये पूछ रहा है कि सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों दोहा में। दोहा क्या है दोस्तों? दोहा कतर की राजधानी, कतर कंट्री है और कतर की राजधानी कहां पर है? दोहा है। वहीं पर दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और वहीं से भूटान को क्या किया गया? बाहर। एक चीज और याद रखेगा, वर्ष 2021 में याद रखेगा एलडीसी बैंड से नेपाल को और बांग्लादेश को बाहर निकाला गया था, ठीक है। किसको? नेपाल और बांग्लादेश को भी दोस्तों एलडीसी बैंड से बाहर निकाला गया था। तो याद रखेगा अब भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, ये सभी एलडीसी बैंड से क्या हो चुके हैं? बाहर आ चुके हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अभी 46 देश हैं इसमें, ये भी याद रखेगा। उस 46 में सबसे ज्यादा अफ्रीका के हैं, लगभग 33 देश अफ्रीका के हैं दोस्तों 46 में से, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि मलावी सरकार, मलावी देश तो होगा, नाम सुना होगा आपने। मलावी कहां दोस्तों? ये अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। आज थोड़ा सा मुंह में छाला हो गया है, जिसकी वजह से टंग ठीक से चल नहीं रही, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम निकट है इसलिए समय को वेस्ट करना सही नहीं है, इसीलिए आपको क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो मलावी सरकार ने किस चक्रवात के कारण देश के दक्षिणी क्षेत्र में, ठीक है, देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा किया है दोस्तों? तो आपको बताना क्या दोस्तों? यहां पर आपको उस चक्रवात का नाम बताना है। क्या बताना है? ठीक है। घोषणा किसने किया? वो मलावी सरकार ने किया। और चक्रवात कौन सा दोस्तों? तो फ्रेडी नाम है। क्या नाम दोस्तों? चक्रवात फ्रेंड से याद रखेगा, फ्रेंड से फ्रेंडी याद रखेगा, और उसी से फ्रेडी बना लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेडी नाम का एक चक्रवात है जो मलावी देश में आया है, और उसकी वजह से वहां पर क्या किया गया है? आपातकाल की घोषणा की गई है या आपदा की घोषणा की गई है, ठीक है। लिख रहा है कि 11 से 15 मार्च 2023 के बीच अंतर संसदीय संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंटर पार्लियामेंट यूनियन के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है इसकी 146वीं बैठक अभी हुई है। आपको बताना है कि इस इंटर पार्लियामेंट यूनियन की बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? तो यह बैठक हुई है बहरीन में। कहां पर हुई दोस्तों? बहरीन की राजधानी कहां पर है दोस्तों? मनामा। तो याद रखें दोस्तों, ये मनामा में दोस्तों इसकी बैठक हुई है, याद रखेंगे कैपिटल है, घबराइएगा मत, ठीक है। किसकी बैठक दोस्तों? आईपीयू की बैठक कहां पे हुई है? तो याद रखेगा मनामा में हुई है। मनामा बहरीन की राजधानी है, याद रखेंगे, ठीक है। फरवरी 2023 में 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आयोजन हुआ है आदिस अबाबा में। कहां पर हुआ दोस्तों? ये अफ्रीकी संघ का आयोजन कहां पे किया गया? याद रखेंगे आदिस अबाबा,
आदिस अबाबा दोस्तों राजधानी है, किसकी राजधानी भैया? ये इथियोपिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ये इथियोपिया देश की राजधानी है, याद रखेंगे आदिस अबाबा। वहीं पर 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सवाल को याद रखेंगे, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, उन सवालों को मैं आपके समक्ष दे रहा हूं। एक एक सवाल रट लीजिए, याद कर लीजिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल, जी हां दोस्तों, साइक्लोन क्या होता है दोस्तों? एक चक्रवात है। साइक्लोन किसको बोलते हैं? इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं, हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। अभी पीछे दोस्तों आपने पढ़ा कि मलावी देश में दोस्तों एक चक्रवात आया है, मलावी में, और उस चक्रवात का नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा फ्रेंडी। मैंने कहा फ्रेडी, फ्रेंडी से फ्रेडी याद रखिएगा, ठीक है, फ्रेडी उस चक्रवात का नाम है। अभी आपसे पूछा है कि साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाए दोस्तों अपने देश में, और गैब्रियल नाम का एक चक्रवात आया दोस्तों। यह चक्रवात आया है न्यूजीलैंड में। कहां पर आया दोस्तों? ये चक्रवात कहां पर आया है? ये न्यूजीलैंड में दोस्तों गैब्रियल नाम का एक चक्रवात आया है, याद रखेंगे। और मलावी में फ्रेंडी नाम का एक चक्रवात आया है, ठीक है। लिख रहा है मिशन आर्टेमिस 2। दोस्तों आर्टेमिस जो मिशन है दोस्तों, ये चंद्रमा पर दोस्तों जाने का मिशन है। जिस तरह से चंद्रमा पर पहली बार 1969 में दोस्तों अपोलो मिशन भेजा गया था। पहली बार दोस्तों चंद्रमा पर क्या भेजा गया था? 1969 में अपोलो नाम का मिशन भेजा गया था नासा के द्वारा, और अब नासा के द्वारा आर्टेमिस नाम का मिशन भेजा जा रहा है, आर्टेमिस 2 लिख रहा है। इसके तहत वर्ष 2024 में चंद्रमा पर उतरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कौन बनेंगी, ये आपको बताना है। तो नाम आपने बार बार इनका सुना होगा, इनका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्या नाम है दोस्तों? कई बार अंतरिक्ष की यात्रा कर भी चुकी हैं, एक्सपीरियंस हैं, इसलिए दोस्तों इनको भेजा जा रहा है। ये अमेरिका की रहने वाली हैं, याद रखेंगे। और नासा के द्वारा आर्टेमिस 2 में ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में दोस्तों इन्हें कहां भेजा जा रहा है? चंद्रमा पर भेजा जा रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पहली बार चंद्रमा पर कदम किसने रखा था? इस अपोलो मिशन में गए थे नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने दोस्तों सबसे पहले अपना कदम रखा था। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन, जी हां दोस्तों, पहली तरल हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी जिसका नाम है MF हाइड्रा। दोस्तों इस MF हाइड्रा का अनावरण दोस्तों कहां पे किया गया है? तो नॉर्वे देश में किया गया। कहां पर किया गया? नॉर्वे। यह एक फेरी है दोस्तों। फेरी मतलब एक पानी वाली जहाज है जो लगभग 300 यात्रियों को और 80 गाड़ियों के काफिले को दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकती है। और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जरूरत है जो याद रखने वाली बात, क्योंकि यह तरल हाइड्रोजन से चलने वाली फेरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी दोस्तों जर्मनी देश ने अपने यहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को भी बनाया, ठीक है। जर्मनी ने क्या बनाया दोस्तों? हाइड्रोजन ट्रेन का अनावरण किया है, हाइड्रोजन ट्रेन का। जी हां दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन का दोस्तों अनावरण किया है। यह सवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा मार्च 2023 में, घबराइएगा मत, पूरे एक साल का सवाल हम कवर करेंगे, एक साल के सवाल को कवर करेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो कुछ भी होगा 1 ईयर में दोस्तों, उस पूरे 1 ईयर पे हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी केवल और केवल आपको मेरे साथ सवालों का जवाब देना, और मेरी आदत तो आप जानते हैं, मैं ऑप्शन देना बंद कर दिया। ऑप्शन में क्या होता है ना, मैं एक सवाल का 4 ऑप्शन बनाऊं तो 3 ऑप्शन तो गलत ही होगा, सही तो एक ही होगा। तो यार 3 ऑप्शन गलत जब मैं आपको दूंगा ना, तो आपको गलत गलत बातें भी याद होती। इससे बेहतर है कि आप सवाल को डायरेक्ट याद कर लो, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सवाल लिख रहा है मार्च 2023 में हिंदू फोबिया। देखिए फोबिया जो शब्द होता है दोस्तों, इस फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया को कहा जाता है डर, ठीक है। फोबिया को क्या कहा जाता है? डर। जी हां दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है डर। तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला दोस्तों ये पहला अमेरिकी देश कौन सा, अमेरिकी राज्य दोस्तों कौन सा बना है? तो याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा जॉर्जिया का। किसका नाम सुना होगा? जॉर्जिया का नाम सुना होगा दोस्तों। इस जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। यह अमेरिकी एक राज्य है, इसको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हाल ही में जापान के टोक्यो में, टोक्यो राजधानी है जापान की, याद रखेगा, टोक्यो में स्थित अंतरिक्ष कंपनी ALE, क्या नाम है दोस्तों? ALE एक अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक है। जिस तरह से SpaceX है, उसी तरह से करने किस प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 2025 में दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने की घोषणा किया दोस्तों। ये उल्का बौछार होगा और कृत्रिम उल्का बौछार होगा दोस्तों, आपको बताना। उसके लिए इस कंपनी ने क्या पूछा दोस्तों? इस कंपनी ने किस प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है, किस प्रोजेक्ट की घोषणा किया है? तो याद रखेगा उसका नाम है प्रोजेक्ट, क्योंकि मामला प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि मामला दोस्तों
आकाश का है इसलिए याद रखेगा स्काई, प्रोजेक्ट स्काई उसका नाम रखा गया, ठीक है। पूरा नाम है प्रोजेक्ट स्काई कैनवास। क्या नाम है दोस्तों? कैनवास। तो प्रोजेक्ट स्काई याद रखेगा या स्काई कैनवास याद रखेगा। इसके माध्यम से ये जो कंपनी है, जापानीज कंपनी जो है, ये क्या करेगी? कृत्रिम उल्का बौछार कराएगी। ये आप याद रखेंगे, पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराने जा रही है। सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वह देश जिसने नए संविधान पर दोस्तों अभी अपना जन्म संग्रह कराया, एक नया संविधान बनाया और उस पर दोस्तों जनता की राय मांगी है, जन्म संग्रह करा रहा है। उस देश का नाम क्या है? उसका नाम है उज्बेकिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? उज्बेकिस्तान है। अरे जब संविधान बना लिए तो राय क्या मांग रहे हो, ठीक है। राय मांगने से क्या करोगे? बदल दोगे, ठीक है। तो उज्बक है, उज्बक से उज्बेकिस्तान याद रखेगा। ये याद करने का एक फंडा बता रहा हूं, ठीक है, नाराज मत होइएगा, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान वह देश है जिसने जन्म संग्रह कराया है, जो नया संविधान बनाया उस नए संविधान पर दोस्तों ये जन्म संग्रह करा रहा है। तो इसे याद रखेंगे। लिख रहा अमेरिका में पहली बार, जी हां दोस्तों, अमेरिका में और पहली बार, तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। किस पूर्व राष्ट्रपति को एक पोर्न स्टार से संबंध, ओहो, आजकल तो आप जान रहे हैं कि पोर्न दोस्तों कितना बढ़ गया। मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा पोर्न के प्रति आकर्षित हो रहा है। भैया इस आकर्षण को खत्म कर दो, ठीक है, वरना खुद ही समाप्त हो जाओगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहां तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति उस पोर्न स्टार के साथ संबंध में थे और लिख रहा है कि इस मामले में झूठ बोलने के कारण आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। उनका नाम क्या दोस्तों? तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ दोस्तों। ये बहुत अच्छा सवाल। अभी वर्तमान में दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? यूएसए के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए ऋषि सुनक का नाम सुना था, वो प्रधानमंत्री चुने गए इंग्लैंड के, ठीक है। यहां पर दोस्तों जो बाइडेन है, कौन है यहां पर? जो बाइडेन। अभी क्या है दोस्तों? वर्तमान में जो बाइडेन है ये क्या है दोस्तों? ये राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस क्या है दोस्तों? वो वहां की उपराष्ट्रपति हैं जो भारतीय मूल की हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त रखने का दोस्तों, मलेरिया मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया है, ठीक है। देखिए कि अब वो देश क्या हो गया? मलेरिया मुक्त हो गया है। और ऐसे में WHO ने दोस्तों 2 देशों की घोषणा किया। कितने देशों की घोषणा किया है? 2 देशों की। एक देश का नाम है दोस्तों अजरबैजान। क्या नाम दोस्तों? अजरबैजान या अजरबैजान एक ही है, ठीक है। तो अजरबैजान या अजरबैजान याद रखेगा। और दूसरा है तजाकिस्तान। क्या दोस्तों? तजाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अजरबैजान और तजाकिस्तान ये 2 ऐसे देश हैं जिन्हें मलेरिया मुक्त का प्रमाण पत्र मिला है WHO की तरफ से। तो ये सवाल भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। देखिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको लग रहा होगा कि वाकई सर ये सवाल आम सवाल नहीं है, निश्चित रूप से इनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है संयुक्त अरब अमीरात, तो UAE आप बोल सकते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात का वह द्वीप, ठीक है, उस द्वीप का नाम बताना है जो हाल ही में प्राचीन शहर के अवशेष मिलने के कारण दोस्तों चर्चा में रहा है। यहां से दोस्तों प्राचीन अवशेष मिला है और वो द्वीप दोस्तों चर्चा में रहा है। यूएई का वो द्वीप है, उसका नाम है सिनियाह। क्या नाम दोस्तों? सिनियाह द्वीप। क्या नाम है दोस्तों? सिनियाह द्वीप। ये कहां पर है? ये यूएई देश में है। और याद रखिएगा यहां से प्राचीन शहर के अवशेष का प्रमाण मिला, जिस तरह से हमारे यहां भीमबेटका कह रहा हूं भाई, क्या नाम है? बेट द्वारिका, ठीक है। भीमबेटका तो अलग हो जाएगा, गुफाएं वहां पर। बेट द्वारिका का दोस्तों नाम सुना होगा, ये गुजरात में है, ठीक है, जहां द्वारिकाधीश हुआ करते थे। तो आपने पढ़ा होगा महाभारत के बाद दोस्तों द्वारिका जो था पूरा वो डूब गया समुद्र में, तो उसे बेट द्वारिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहां पर द्वीप है, पुराने शहर के अवशेष वहां पर मिले हैं, उसी तरीके से यूएई में दोस्तों पुराने शहर का अवशेष मिला है, जिसके कारण चर्चा में चल रहा था। और इसका नाम क्या है? सिनियाह। उस द्वीप का नाम क्या है? सिनियाह द्वीप है, याद रखेंगे, ठीक है। अप्रैल 2023 में कौन सा यूरोपीय देश तुर्की की स्वीकृति के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया? तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहां पर हमने पढ़ा था फिनलैंड के बारे में। कौन सा देश है दोस्तों? फिनलैंड। देखिए तुर्की ने सहमति तो फिनलैंड को दे दिया, लेकिन किसे सहमति नहीं दिया दोस्तों? किसे सहमति नहीं दिया? सहमति नहीं दिया तो याद रखेगा स्वीडन को नहीं दिया, ठीक है। स्वीडन को इसने सहमति नहीं दिया। अगर स्वीडन को दे दिया होता तो स्वीडन 32वां देश बन जाता है कि नहीं? तो इसको याद रखेगा। अच्छा एक सवाल और पूछ सकता है, 31वां ना पूछ करके आपसे 30वां पूछ सकता है ना, कि 30वां नाटो का 30वां मेंबर दोस्तों कौन था? 30वां मेंबर, तब आप क्या बताएंगे? याद रखेगा नाटो का 30वां मेंबर था उत्तरी मैसेडोनिया। क्या था दोस्तों?
उत्तरी मैसेडोनिया को दोस्तों 30वें सदस्य के रूप में दोस्तों नाटो में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। और 31वें नंबर पे दोस्तों फिनलैंड को शामिल किया गया, ठीक है। देखिए, जब तक आप मन लगा के पढ़ेंगे नहीं, एक एक चीज के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी चैनल से दोस्तों करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मायने नहीं रखता। आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ते रहिए, जहां से संतुष्ट है, जहां से याद हो जाता है आप पढ़ते रहें, लेकिन इन सवालों का जवाब तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसका जवाब तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है गोपनीयता संबंधी चिंताओं को लेकर के चैट जीपीटी, जी हां दोस्तों, अभी आपने सुना होगा चैट जीपीटी नाम का दोस्तों, चैट जीपीटी नामक दोस्तों एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है, एक वेबसाइट भी है और इसके नाम से एक ऐप भी आ रहा है दोस्तों। उसमें क्या होगा, आप जो कुछ भी इससे पूछेंगे चैट जीपीटी दोस्तों लिखित रूप में उसका क्या करेगा, पूरा का पूरा आपको उत्तर देगा। जिस तरह से आप कुछ गूगल करते हैं तो हमेशा आपको सर्च में क्या मिलता है, गूगल एक सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन के माध्यम से आपको अपना उत्तर वेबसाइट या अन्य तरीके से प्राप्त होता है। लेकिन चैट जीपीटी में जब आप कुछ बोलते हैं या किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो आपको यहां टेक्स्ट फॉर्मेट में दोस्तों चीजें मिलती हैं। ये चैट जीपीटी पर दोस्तों प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है, ठीक है, ठीक है। गोपनीयता संबंधी चिंताओं की वजह से इसने क्या किया है दोस्तों, रोक लगाया है। देश कौन सा दोस्तों, तो इटली देश है, ठीक है। राजधानी इटली का क्या है दोस्तों, रोम राजधानी है, याद रखेंगे। इटली ने दोस्तों चैट जीपीटी पर क्या कर दिया है, रोक लगा दिया है। तो इस सवाल को भी आप याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है, निश्चित रूप से परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए। रूसी राष्ट्रपति, गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रपति इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में किस देश में सामरिक परमाणु हथियारों, जहां दोस्तों सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की दोस्तों घोषणा किया है। आप याद रखेगा, परमाणु हथियार तैनात हो रहा है और लिख रहा है किस देश में दोस्तों तैनात हो रहा है, तो रूस के बगल में दोस्तों बेलारूस है। क्या दोस्तों, रूस के पास में बेलारूस है। तो बेलारूस देश में दोस्तों, बेलारूस देश में सामरिक परमाणु हथियार दोस्तों तैनात करने की घोषणा कर दी गई है। अभी दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अभी भी थमी नहीं है, अभी भी दोस्तों वहां पर वार चल रहा है। हालांकि अब पहले की अपेक्षा दोस्तों थोड़ा सा और आ गया है, क्योंकि बाकी के देश दोस्तों उसमें शामिल हो गए हैं, ठीक है। और अब उसे लेकिन रोक देना चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। हालांकि लेकिन आप सवाल याद रखिए, सवाल क्या है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस एक लापता महाद्वीप के अस्तित्व की पुष्टि की है। देखिए, हमारा साइंस कितना आगे चला गया, लेकिन अभी भी दोस्तों पृथ्वी से सारी चीजें मिलनी बाकी हैं। बहुत कभी गुफा कोई मिल जाता है, कभी कुछ मिल जाता है, कभी नया द्वीप मिल जाता है। भाई इतना सेटेलाइट लगा है, सब कुछ है, मशीनें हैं, कृत्रिम सेटेलाइट लगी हुई हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी नई नई चीजें मिलती जा रही हैं। यानी अभी पृथ्वी पर शोध बाकी है, बहुत कुछ इसी पृथ्वी में छिपा हुआ है। और इसी में दोस्तों एक लापता महाद्वीप भी मिल गया, जिसे क्या नाम दिया गया दोस्तों, जिसे कहा गया जिलैंडिया। क्या कहा गया दोस्तों, इसे कहा गया जिलैंडिया। जी हाँ दोस्तों, जिलैंडिया कहा गया। तो याद रखेंगे ये एक महाद्वीप है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या पूछा है, नहीं पूछ रहा है कितने प्रतिशत जनसंख्या ऐसी है दुनिया में जिनके पास अभी भी सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं दोस्तों, तो लगभग 1/4, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से 1/4 याद रखेगा। एग्जैक्ट आंकड़ा देखेंगे तो दोस्तों 26% जनसंख्या जो दोस्तों अभी भी सुरक्षित पेयजल इनके पास नहीं है, याद रखेंगे। यह भी बहुत बेहतरीन सवाल है, ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। और अभी अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश दोस्तों जल जीवन मिशन में दोस्तों भारत में शीर्ष स्थान पे था, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अमृत सरोवर में दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान था। हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में दोस्तों अभी टॉप पे चल रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये चीजें तो ठीक है, ठीक है, भारत में भी ठीक है, लेकिन यहाँ 26% दुनिया भर में आबादी ऐसी है जो अभी भी सुरक्षित या स्वच्छ पेयजल उनके पास नहीं है, पीने को स्वच्छ पानी नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं दोस्तों तो ब्रिक्स याद रखेगा ये 5 देशों का समूह है, जिसमें बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रखेंगे। और अभी जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ दोस्तों, याद रखेगा 14वां सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का, ठीक है। और ये कहां पर हुआ दोस्तों, तो चीन देश में हुआ। एक एक के बाद जैसे जिस तरह से उनका नाम है ना, उसी हिसाब से, जैसे 13वें ब्रिक्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था, इंडिया ने किया था। आई के बाद सी है, तो अगला आयोजन चाइना में है,
14वां, 15वां कहां पर होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, 16वां कहां पर होगा, ब्राजील में होगा। ये इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वहां दोस्तों ब्रिक्स के जो देश हैं दोस्तों, उन्होंने अपने समूह को मिलाकर एक बैंक बनाया दोस्तों, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, एनडीबी कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि एनडीबी में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में दोस्तों अभी किसे शामिल किया गया। तो देखो उस 5 देशों का तो नाम नहीं है, उनके अलावा एक अलग से देश दोस्तों यहां पर शामिल हो रहा है। तो याद रखिएगा मिस्र को शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया है इस एनडीबी में? अभी किसे शामिल किया गया है? मिस्र को शामिल किया गया है। मिस्र की कैपिटल क्या है भैया? तो मिस्र की कैपिटल है काहिरा। क्या है दोस्तों? काहिरा इसकी राजधानी है, याद रखेंगे, ठीक है। और अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको, एनडीबी अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोल रही है, ठीक है। ये जो एनडीबी बैंक है, याद रखेगा, ये अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहां खोल रही है दोस्तों? गुजरात में खोल रही है, गुजरात भारत में, ठीक है। गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा, वहां पर एक क्षेत्रीय कार्यालय खुला है ब्रिक्स के एनडीबी का। तो भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला दोस्तों कानून पारित किया है? दोस्तों इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा, अभी इजराइल का जो दूतावास था, पहले एक अलग सवाल याद रखिएगा, इजराइल का दूतावास जो था दोस्तों भारत में, उसने गाजियाबाद में दोस्तों इसी से संबंधित प्रोजेक्ट सारस लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट सारस चलाया है, ताकि महिलाओं को दोस्तों, जो महामारी के समय दोस्तों महिलाओं को जो है दिक्कतें होती हैं, उनसे निजात दिलाने के लिए या जागरूकता लाने के लिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट सारस ये इजरायली दूतावास के द्वारा गाजियाबाद में दोस्तों लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने सवाल पर। लिख रहा है यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी। जब किसी महिला का दोस्तों पीरियड आएगा, मासिक धर्म होगा, तो उनको छुट्टी दिया जाएगा। और यह कानून दोस्तों पारित किया है स्पेन देश ने। किसने पारित किया है? स्पेन ने पारित किया है। कैपिटल कहां पर भैया स्पेन की? तो याद रखिएगा मैड्रिड। कहां पर दोस्तों? मैड्रिड इसकी राजधानी है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मैड्रिड इसकी राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी बातें समझा रहा हूं समझ में आ रहा है? देखिए आपका परीक्षा निकट आ गया है, ऐसे में एक एक सवाल पर नजर डालिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। बहुत सारे बच्चे हमेशा स्क्रीनशॉट के लिए परेशान रहते, परेशान मत होइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक से दोस्तों आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, आराम आराम से अभी पढ़ने का काम करिए, ठीक है। कौन सा देश हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, इसकी स्थापना दोस्तों नवंबर 2015 में हुआ था। और किस देश के सहयोग से? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से दोस्तों, याद रखेंगे, इसकी स्थापना हुई थी। और आईएसए का हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखिएगा गुड़गांव। जी हां दोस्तों, गुड़गांव, जिसे गुरुग्राम कहते हैं, ठीक है, जो हरियाणा में है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। अभी पूछ रहा दोस्तों कौन इसका पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका पूर्ण सदस्य बना है दोस्तों ब्राजील देश। कौन बना दोस्तों? आईएसए का पूर्ण सदस्य के रूप में दोस्तों किसे घोषित किया गया? तो ब्राजील को इसका पूर्ण सदस्य घोषित किया गया है। इसे आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। वह देश जिसके ऐतिहासिक बंदरगाह शहर ओडेसा को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत सूची में जनवरी 2023 में दोस्तों शामिल किया गया। अगर ओडेसा के बारे में आपको पता होगा तो चीजें आसान है, और नहीं पता होगा तो बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये ओडेसा बंदरगाह कहां पर है भैया? यूक्रेन में है, ठीक है। यूक्रेन में ओडेसा बंदरगाह है, ठीक है। और यूक्रेन की कैपिटल कहां पर दोस्तों? चर्चा में चल रहा था तो कैपिटल आ सकता है, याद रखिएगा कीव। इसकी कैपिटल कहां पर है? कीव है। और यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा जेलेंस्की, ठीक है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहीं का एक बंदरगाह था ओडेसा बंदरगाह, उड़ीसा से, याद रखिएगा। ओडेसा बंदरगाह ये एक ऐतिहासिक बंदरगाह है, जिसे अभी यूनेस्को ने लुप्त प्राय विश्व विरासत सूची में दोस्तों इसे शामिल किया है। तो निश्चित रूप से यह सवाल इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा किया दोस्तों? अच्छा, दुनिया का दोस्तों सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर अभी कौन है दोस्तों? ठीक है, बताइए। दुनिया का, पूरे दुनिया में दोस्तों नंबर वन, दुनिया में नंबर वन कंप्यूटर दोस्तों अभी किसे घोषित किया गया है? तो अभी तो दोस्तों वो चीन का फुकोकू था, लेकिन अब हट गया, अब फ्रंटियर आ गया। कौन आ गया दोस्तों? अब ये फ्रंटियर आ गया है। फ्रंटियर कंप्यूटर दोस्तों ये यूएसए अमेरिका से संबंधित है, याद रखेंगे। ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर है, नंबर 1 पर ये सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे। आइए अब अपना सवाल देखते हैं। तो फोटोनिक आधारित
क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायिकरण करने की घोषणा दोस्तों किसने किया है? तो यह अमेरिकी देश कनाडा ने किया है। ठीक है, कनाडा ने किया है। कनाडा की राजधानी कहां पर दोस्तों, इसकी कैपिटल कहां पर है? तो याद रखिएगा इसकी कैपिटल है ओटावा। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? कनाडा की राजधानी कहां पर है? ओटावा इसकी राजधानी है। लगे हाथ अगर हम लोग पढ़ते चलेंगे तो कुछ ना कुछ फैक्ट भी याद होते रहेगा, इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला पनडुब्बी अड्डा शुरू किया? ये भारत का ही पड़ोसी देश है। अब पनडुब्बी अड्डा देखो नेपाल तो शुरू नहीं करेगा। नेपाल इसलिए नहीं शुरू करेगा भाई, समुद्र से टच ही नहीं है, और आपका भूटान भी नहीं कर सकता। बचता है श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पनडुब्बी अड्डा दोस्तों किसने शुरू किया है? ये बांग्लादेश ने स्टार्ट किया। ठीक है, पनडुब्बी अड्डा याद रखेगा ये बांग्लादेश के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है। राजधानी कहां पर दोस्तों, इसकी कैपिटल कहां पर है? तो याद रखेगा इसकी कैपिटल है ढाका। कहां दोस्तों? ढाका इसकी कैपिटल है। और याद रखेंगे पनडुब्बी अड्डा ये कहां शुरू किया गया? बांग्लादेश में शुरू किया गया है, बांग्लादेश के द्वारा। याद रखेंगे हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित किया? जी हां दोस्तों, पहली रेत बैटरी, जी हां दोस्तों, पहली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है रेत के माध्यम से। तो इसे दोस्तों किसने बनाया है? याद रखेगा इसे फिनलैंड देश ने बनाया। ठीक है, इसे फिनलैंड ने बनाया है। और अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि फिनलैंड 31वां नाटो देश बना है दोस्तों, नाटो में शामिल हुआ है 31वें नंबर पर। याद रखेंगे, अभी हमने ये भी पढ़ा। ठीक है, और उसी ने दोस्तों ये सैंड बैटरी बनाया है, तो इसे भी याद रखेंगे। लिख रहा हाल ही में किस देश ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा किया है? तो सबसे ज्यादा पंजाबी पूरी दुनिया में 2 जगह रहते हैं। ठीक है, या तो अमेरिका के कनाडा में रहते हैं और या तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ठीक है, तो इसी दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब याद रखेगा कनाडा मत करेगा, हालांकि कनाडा में बहुत ज्यादा पंजाबी हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आपका जवाब होगा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि अपने स्कूलों में दोस्तों पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा किया है, इसलिए दोस्तों चर्चा में चल रहा था, इससे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल देखिए ना अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम वाले हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है दोस्तों, और ऐसे सवाल आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़िए। सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है दोस्तों? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। तो और इसका प्रयोग दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? सेना में करने की बात हो रही है। तो सेना में एआई के उत्तरदायी उपयोग हेतु हाल ही में किस देश में विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन अपना जो है आयोजित किया गया दोस्तों? और सेना में एआई का यूज हो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों यहां पर यह सम्मेलन चल रहा था। तो याद रखेगा सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों नीदरलैंड में। कहां पर किया गया? नीदरलैंड में किया गया। और नीदरलैंड की दोस्तों राजधानी कहां पर है? याद रखेगा एम्स्टर्डम। क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम दोस्तों, याद रखेगा ये राजधानी एम्स्टर्डम। ठीक है, तो याद रखेंगे नीदरलैंड में दोस्तों यह स्थापित किया है। नीदरलैंड में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में है, आपको याद होगा। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसने 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई दोस्तों प्राप्त किया है। दोस्तों यहां नाम आता है रवांडा का। वह देश कौन सा है? रवांडा। रवांडा की कैपिटल कहां पर दोस्तों? तो रवांडा की कैपिटल है किगाली। क्या है दोस्तों? किगाली, गड़बड़ लिखा गया। रवांडा की राजधानी कहां पर है? किगाली इसकी राजधानी है। रवांडा ने दोस्तों mRNA वैक्सीन उत्पादन किया। इस mRNA वैक्सीन में दोस्तों 2 फेज होंगे, हर में 6-6 कंटेनर होते हैं। पहले वाले फेज में दोस्तों क्या किया जाता है? इसकी जांच की जाती, जांच परख किया जाता, प्रयोग किया जाता। और दूसरे वाले में दोस्तों इसका वैक्सीन बनाया जाता है। इस वैक्सीन से दोस्तों बहुत कुछ हेल्प हो पाएगा, जैसे कैंसर में, HIV में, इस तरह के जो रोग हैं, ठीक है, उनमें दोस्तों मदद मिल पाएगी। तो ये पहला अफ्रीकी देश है जिसने mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई दोस्तों प्राप्त किया है। रवांडा उस देश का नाम है, याद रखेंगे। ठीक है, कर विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 दोस्तों किसे दिया गया है? तो याद रखेगा यह अवार्ड का नाम है। और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों उस हवाई अड्डे का नाम है चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम दोस्तों? चांगी एयरपोर्ट नाम है उसका। ये कहां पर भैया चांगी एयरपोर्ट? तो याद रखेगा दोस्तों ये सिंगापुर में है। चांगी एयरपोर्ट कहां पर भैया? ये सिंगापुर में है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य
सदस्य देश कौन सा बना है जिसने यूक्रेन को क्या दिया है, क्या दिया भैया, यहां पर यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी रूस से ना, और इसीलिए दोस्तों यूक्रेन को जरूरत थी, इसीलिए यूक्रेन को दोस्तों लड़ाकू विमान दिया गया। और एक चीज और बता दूं, यहां पर अभी हाल ही में दोस्तों सीपरी का रिपोर्ट आया, सीपरी रिपोर्ट आया। सीपरी रिपोर्ट में कहा गया आयातक देश, सबसे ज्यादा हथियार मंगाने वाले देशों की सूची जारी की गई, जिसमें नंबर 1 पर दोस्तों भारत दिखा, नंबर 2 पर दोस्तों सऊदी अरब दिखा, ठीक है, सऊदी अरब दिखा, और नंबर 3 पर दोस्तों यहां क्या दिख गया, यूक्रेन दिख गया जी। क्यों? क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, इस वजह से यूक्रेन को ज्यादा हथियार दोस्तों मंगाना पड़ा है। तो सीपरी रिपोर्ट में यूक्रेन का स्थान तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। अभी जो आपसे पूछ रहा है कि नाटो का पहला सदस्य देश बना है, क्या करें, यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला सदस्य देश बना है दोस्तों, याद रखिएगा पोलैंड का नाम यहां पर आता है, ठीक है। किसका नाम आता है? पोलैंड का नाम आता है, ये यहां पर होगा जवाब। लिख रहा है स्विस फार्म IQ एयर द्वारा, ठीक है, स्विस फार्म नहीं दोस्तों, स्विस फर्म है, ठीक है, स्विस फर्म होगा, फार्म नहीं होगा। स्विस फर्म यानी स्विस कंपनी एक है, वह उसने IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, देखिए देश नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दोस्तों किसे घोषित किया है, ठीक है, शहर नहीं होना चाहिए यहां पे, यहां देश की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखेगा अगर देश पूछे दोस्तों, ठीक है, देश पूछे, अगर देश पूछे तो चार्ट बताइएगा, और अगर शहर पूछे तो लाहौर बताइएगा, ठीक है, लाहौर। अगर शहर पूछे तो लाहौर बताइएगा, देश पूछे तो क्या बताएंगे, चार्ट बताएंगे, चार्ट, तब आपका जवाब सही होगा। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है, एक बार स्टार लगा देता हूं, देखिएगा मेरा जवाब सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि कतर, कतर के दोहा में, कतर क्या दोस्तों, कतर देश का नाम है, और दोहा क्या दोस्तों, दोहा उस देश की क्या है, राजधानी है। लिख रहा है कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के यानी UN के सबसे कम विकसित देशों के सम्मेलन में, अच्छा ये दोहा कतर में आयोजित किया गया। पूछ रहा किसे बाहर किया गया दोस्तों, तो यहां से भूटान को भी बाहर किया गया, पीछे हमने चर्चा किया था ना। और इसी में दोस्तों 2021 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 देशों को बाहर किया गया था, एक नेपाल को बाहर किया गया था, दूसरा बांग्लादेश को बाहर किया गया था, ठीक है, बांग्लादेश को बाहर किया गया था, याद रखेंगे 2021 में। और 2023 में दोस्तों भूटान को बाहर किया गया। ये सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो दोहा कतर में हुआ था, ये मैंने पीछे भी चर्चा किया है, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, तो बता दिया ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, याद रखेंगे। उनके खिलाफ दोस्तों क्या जारी हुआ है, यहां पर वारंट जारी, नहीं, उनके खिलाफ तो दोस्तों पोर्न स्टार के संबंध वाला था ना, और वो अलग है, वो अलग हो जाएगा। यहां थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा जवाब, ठीक है, यहां चेंज कर लीजिएगा, यहां जवाब अलग हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। यहां जो वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा है, और इसने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनके खिलाफ दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, याद रखेगा, उनके खिलाफ दोस्तों यहां पर दोस्तों क्या निकाला गया है, वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। तो 2 बड़े देश और दोनों देशों के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और निश्चित रूप से दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे प्राचीन लगभग 2000 साल पुराना शिलालेख मिला है, जिसे रून स्टोन कहा गया है। उस रून स्टोन की खोज कहां पर की गई, जी हां दोस्तों, उस रून स्टोन की खोज कहां की गई जो लगभग 2000 साल पुराना है, तो याद रखिएगा उसका खोज हुआ दोस्तों ओस्लो में। और ओस्लो क्या है दोस्तों, ओस्लो राजधानी है, ओस्लो राजधानी है किसकी, याद रखेगा नॉर्वे की। किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। ये नॉर्वे में दोस्तों अभी हमने पीछे बात किया था MF हाइड्रा नामक दोस्तों फेरी यहीं पर चलाई गई है, याद रखेगा, जो तरल हाइड्रोजन से बनी हुई है, ठीक है, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करती है, बनी नहीं हुई है, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करती है, ठीक है। और ये दुनिया की पहली ऐसी फेरी है जो तरल हाइड्रोजन से चल रही है, जिसका नाम है MF हाइड्रा। वहां भी दोस्तों हमने नॉर्वे का नाम पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों में, दोस्तों हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है, अभी अतीक अहमद की जब जो है गोली मारकर हत्या किया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश में दोस्तों इंटरनेट शटडाउन चल रहा था। उत्तर प्रदेश में नहीं, खास करके इलाहाबाद में दोस्तों इंटरनेट शटडाउन चल रहा था। लेकिन देश में कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट शटडाउन
किया जाता है। तो हाल ही में इंटरनेट शटडाउन वाले देशों की एक सूची जारी की गई, जिसमें सर्वाधिक इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों में शीर्ष स्थान पर, टॉप पर दोस्तों कौन है? नंबर 1 स्थान दोस्तों किसको भी दिया गया है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का दोस्तों निर्णय लिया है? दोस्तों पिछले 25 सालों से ये सेना में महिलाओं की भर्ती नहीं की जा रही थी। हमारे देश में तो होता है, लेकिन वहां पर नहीं हो रहा था। तो वो देश का नाम है कोलंबिया। कौन सा देश है दोस्तों? कोलंबिया देश है, जहां पर अब महिलाओं को दोस्तों सेना में भर्ती किया जाएगा, उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वो भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश की सेवा में अपना योगदान देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा वह देश जहां पर हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी स्मारक का निर्माण किया गया है, या उसका निर्माण नहीं बोलना सही है, उसका अनावरण किया गया है, अनावरण किया गया दोस्तों। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी का जो स्मारक है दोस्तों, ये कहां लगाया गया है? तो याद रखिएगा, ग्लासगो में। कहां पर लगाया गया दोस्तों? ग्लासगो में। और ग्लासगो राजधानी है किसकी दोस्तों? स्कॉटलैंड की। किसकी राजधानी है? स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो। वहां पर दोस्तों ब्रिटिश इंडिया स्मारक का दोस्तों अनावरण किया गया है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। वह ग्रह जिसके हाल ही में खोजे गए 12 नए चंद्रमाओं के बाद सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला दोस्तों ग्रह बन गया है। अब कितने चंद्रमा हो जाएंगे दोस्तों? तो अब उसके पास हो गए, पहले 80 था, पहले कितना था भैया? पहले 80 था, ठीक है। अब 12 और जुड़ गए, तो 80 10 90 तो 92 दोस्तों उपग्रह उसके हो गए हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दोस्तों बृहस्पति ग्रह की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की। अब परीक्षा में पूछेगा तो बृहस्पति बताएगा। 92 चंद्रमा दोस्तों हो गए हैं। पिछले बार खोज हुआ था तो 80 पहुंचा था, ठीक है। 69 पहले था, 69 से 80 पहुंचा था, और 80 के बाद दोस्तों अब सीधे 92 तक आ गया है, याद रखेंगे। वह देश जिसने दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क, देखिए पीछे एक हमने सवाल पढ़ा था कि आईएसए का सदस्य दोस्तों कौन बना था? सदस्य कौन बना था? तो हमने बताया था ब्राजील बना था। आईएसए का सदस्य कौन बना था? ब्राजील। वो एक अलग सवाल था। यहां पूछ रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर दोस्तों अभी किसने हस्ताक्षर किया दिसंबर महीने में दोस्तों? तो उस देश का नाम है साइप्रस। क्या नाम है दोस्तों? साइप्रस देश है जिसने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क पर दोस्तों अभी हस्ताक्षर किया है। इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना? शांति स्थापना आयोग का दोस्तों अभी सदस्य चुना गया है, और वो कौन सा देश है दोस्तों? तो बुद्धिस्ट कंट्री है, याद रखेंगे। नेपाल को दोस्तों अभी चुना गया है शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में। जी हां दोस्तों, यहां कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। ये आयोग का एक मेंबर चुना गया है, नेपाल इसका मेंबर बना है, याद रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 2022 में किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया? और ट्रांसजेंडर कानून दोस्तों अपने देश में भी विवाद चली रहा है, ठीक है, जिसमें 16 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त व्यक्तियों का अपना लिंग परिवर्तन दोस्तों व्यक्ति करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, वैसे हमारे देश में एडल्ट होने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, ठीक है, उसे कहा जाता है, लेकिन मतलब वयस्क माना जाता है उसे, लेकिन यहां पर 16 वर्ष की बात की गई दोस्तों। और यह ट्रांसजेंडर कानून पारित करने वाला दोस्तों पहला देश बन गया है। वह देश कौन सा है दोस्तों? स्पेन देश है। कौन सा देश है? स्पेन देश है, याद रखेंगे। वह पहला देश है जो इस तरह का कानून पारित करने वाला दोस्तों पहला देश बन गया। अभी दोस्तों हम लोगों ने पीछे भी स्पेन के बारे में पढ़ा था। किसी बच्चे को याद है क्या स्पेन के बारे में? स्पेन वही देश था दोस्तों जो महिलाओं के मासिक धर्म जो आता दोस्तों, मासिक धर्म जब आएगा तो उसको छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं को छुट्टी दिया जाएगा, इसका ये लागू करने वाला, इसको कानूनी मान्यता दिया गया, ठीक है। और ऐसा करने वाला दोस्तों याद रखेंगे स्पेन जो है पहला देश बन चुका था। और यहां पर दोस्तों ट्रांसजेंडर से संबंधित जो सवाल है इसमें भी दोस्तों स्पेन का ही नाम है, तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वह देश जिसने 1 जनवरी 2009 को या उसके बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को, 2009 के बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसको सिगरेट बेचने पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया कि उन व्यक्तियों को सिगरेट नहीं बेचा जाएगा। 2009 के पहले जो पैदा हुआ है उसको सिगरेट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वालों को सिगरेट नहीं दिया जाएगा, याद रखेंगे। ऐसा करने वाला दोस्तों कौन पहला देश है? तो याद रखेंगे दोस्तों न्यूजीलैंड का नाम आता है यहां पर, ठीक है, न्यूजीलैंड का नाम आता है। और यहीं पर दोस्तों एक चक्रवात आया था न्यूजीलैंड देश में, चक्रवात आया था साइक्लोन गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल नामक दोस्तों एक चक्रवात आया
आया है, आपने पीछे पढ़ा होगा, पढ़ाया गया है, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दोस्तों इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स EIU इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, EIU कहते हैं। इसके द्वारा दिसंबर 2022 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे सस्ता शहर दोस्तों किसे घोषित किया गया है, तो याद रखेगा वो घोषित किया गया है सीरिया की राजधानी दमिश्क को, ठीक है। और वैसे भी दोस्तों सस्ता क्या, यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई लोकतंत्र वगैरह थोड़े है, ठीक है, और आतंकवादियों का पूरा जगह है, ठीक है, तो ऐसे में वो सस्ता ही है, ठीक है। वहां लोग जाके कौन जाएगा, आप चाहेंगे बसना, बताइए आप जाना चाहेंगे? अगर आपसे कोई कहे कि आप सीरिया में चले जाइए, वो भी सीरिया की राजधानी दमिश्क में जाकर रहिए, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? संभव ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे सबसे सस्ता शहर दोस्तों घोषित किया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित जो भी सवाल थे, आगे और भी लेक्चर है, ठीक है, तो दिया जाएगा आपको, और वहां से भी जो क्वेश्चन आएंगे, देखिए इधर भी जो आपको क्लासेस दिया जा रहा है ना, ये बहुत शानदार सी क्लास है, पूरी एक साल का निचोड़ है, पढ़ेंगे तो खुद ही आपको लगेगा कि वाकई नितिन सर ने बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन किया है और इनके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। एक निवेदन आप सभी से है, स्टडी 91 आजकल किताबों पे काम कर रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कम समय यूट्यूब पर दे पा रहा हूं, क्योंकि एक बार किताबें आ जाएंगी ना, तो आप लोग घर बैठ करके दोस्तों किताबों के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से आप अपना स्टडी कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों हम किताबों पर काम कर रहे हैं। एक मौका दीजिए, एक बार दोस्तों आप किताबों को परचेज करिए, चाहे आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी जो है विषय के लिए पढ़ाई कर रहे हो, एक बार चेक कर लीजिए अगर उस तरह की किताबें अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। वैसे हम किताब थोड़ा धीरे बना पाते हैं, ठीक है, हम 20-30 किताब एक महीने में नहीं लॉन्च कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर क्वालिटी वाली काम करने हैं ना, क्वालिटी कंटेंट देना, तो थोड़ा समय लगेगा, और आप भी ईमानदार हैं, आपको कोई बेवकूफ तो बना नहीं सकता भाई। आप अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और ऐसे में कोई आए बेवकूफ बना दे। आप कल्पना करो ना, एक व्यक्ति एक महीने में 20 किताब लिख सकता है, अरे 20 किताब वो पढ़ नहीं सकता, लिख कहां से सकता है, ठीक है। फिर कैसे बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं या फिर बड़े बड़े पब्लिकेशन हैं, एक एक महीने में 10-10, 15-15 किताबें लॉन्च कर देते हैं। आप कल्पना करो उसके ऊपर कितना काम होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो किताबें दोस्तों, किताब की एक एक लाइन पढ़ी जाती है, बहुत मेहनत के साथ दोस्तों कंटेंट तैयार किया जाता है और तब किताबें लॉन्च की जाती हैं। तो किताबें आप मार्केट से भी ले सकते हैं या हमारे अपने प्लेटफॉर्म जो हमारे स्टडी 91 का, वहां से भी परचेज कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन से चाहे वेबसाइट से। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मीशो है, वहां से भी आप किताबें ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से भी इजीली आपको ये किताबें मिल जाएंगी। तो स्टडी 91 डाल के सर्च करेंगे तो कोई भी किताब आ जाएगी, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, ठीक है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, ताकि आपकी पढ़ाई और शानदार तरीके से हो पाए। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।